होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। चैत्र नवरात्रि के पर्व पर माता के मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लग जाती हैं। लेकिन हम आज आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के रक्षक गुफा में मौजूद अजगर दादा हैं और देवी मां के दर्शन करने के लिए बाघ आते थे। इसलिए आज भी गुफा के ऊपर बाघ की प्रतिमा बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं सागर में बागराज स्थित हरसिद्धि माई के मंदिर की। कई साल पहले तक यह इलाका जंगलों से घिरा पहाड़ी पर हुआ करता था, लेकिन पिछले सालों में हुए विकास और बसाहट होने की वजह से अब यह मंदिर शहर के बीच में आ गया। बागराज मंदिर में 3 रूप में माता हरसिद्धि विराजमान है। शहर भर के लोग माता के दर्शन करने को पहुंचते हैं। माता अपने भक्तों की सभी मुरादों को पूरी करती है। मंदिर के पुजारी पुष्पेन महाराज बताते हैं कि 70 से 80 साल पहले तक यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। हरसिद्धि माई पहाड़ी पर विराजमान थी। मंदिर के नीचे गुफाएं हैं। गुफाओं में अजगर दादा रहते हैं जो लोगों की रक्षा करते हैं। कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन भी हो जाते हैं। श्रद्धालु भी उनके दर्शन कर पाते हैं। उनको सिद्ध सन्यासी मानकर पूजा अर्चना की जाती है। अभी भी मंदिर के नीचे बनी गुफाओं को देखा जा सकता है। जब यहाँ पर बसाहट नहीं थी और लोग रास्ता भटक जाते थे तो यही बाघ किसी दूसरे रूप में उनके पास पहुंचकर उन्हें रास्ता दिखाता था। उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा लोगों की रक्षा ही करते रहे। धीरे धीरे इस इलाके में बसाहट होती गई, कॉलोनियां बढ़ गईं, जिसकी वजह से मंदिर में चहल पहल बढ़ी तो बाघ ने घूमने आना भी छोड़ दिया। इसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। ये श्री हरसिद्धि देवी माता रानी का मंदिर है। तीनों रूप में विराजमान है। बागराज इस क्षेत्र का नाम है। बागराज इसलिए पड़ा कि यहाँ बाघ रहते थे और इच्छा रूप में रहते थे। जब कभी आज से 70-80 साल पहले की बात है कि अगर कोई राहगीर भटक जाए तो उनको रास्ता दिखाने के लिए रूप परिवर्तित करके किसी को परेशान नहीं करते थे और अपने उनको राह पर छोड़ करके चले जाते थे। बागराज में आज भी गुफाओं में प्रत्यक्ष में देखने मिलते हैं अजगर के रूप में जो दर्शन होते हैं। अभी पिछले वर्षों में कई बार दर्शन दिए भक्तों को, दर्शनार्थियों को हम लोगों ने भी दर्शन किए। संत स्वरूप में बैठे रहते, किसी से नहीं बोलते। पहले यहाँ पर कैसे था क्षेत्र, अब कितना विस्तार हुआ? अब पहले तो ये जंगल था, यहाँ आने में डर लगता था, कोई आता नहीं था। और आज तो ये शहर के बीचों बीच बन गया है, तो आज तो जनता का काफ़ी कुछ आना है। विकास भी हो रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है। मंदिर का भी नया निर्माण हुआ है। कोरोना काल में भगवती की कृपा से शांतिपूर्ण सब कार्य संपन्न हो गया और भी समय समय के अनुसार कार्य चल रहे हैं। अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है। ये अपने हिंदू सनातन धर्म का नया वर्ष आज से प्रारंभ होता है। शक्ति के रूप में आज सनातन धर्म की जागृति होती है और जहाँ शिव है, शिव में शक्ति की अति आवश्यकता है। शिव शक्ति के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते। और नए संवत्सर के प्रारंभ होते ही आज प्रतिपदा का प्रथम दिवस सतचंडी महायज्ञ के साथ में प्रारंभ हुआ है। जन कल्याण, विश्व कल्याण हेतु और समाज कल्याण हेतु माँ भगवती के चरणों में गोद में मिलकर के मंदिर बागराज कमेटी यही प्रार्थना करती है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे विश्व में, हमारे भारतवर्ष में, नगर में सुख शांति और आनंद की प्राप्ति हो। इसी को लेकर के 52वां सतचंडी महायज्ञ, जिसकी कल कलश यात्रा हो गई थी, आज से पूजन का मंडपाक पूजन प्रारंभ हो गया और भगवती के 9 रूपों में उनकी पूजा प्रारंभ हो। कौन कौन रूप में विराजमान? भगवती यहाँ तीनों रूप में है, बाल रूप, युवा रूप और वृद्ध रूप में। और ये नवरात्रि में हमने देखा है कि आप जिस भाव से देखो तो तीनों समय में तीनों प्रकार के दर्शन होते भगवती के। तीनों आरती होती हैं। प्रातःकाल मंगला आरती 5 बजे, श्रृंगार आरती 10 बजे, यज्ञ की पूजन, यज्ञ की आरती
और फिर संध्या कालीन पहले यज्ञ की आरती होती है और उसके बाद में यज्ञ भगवान की आरती के बाद में संध्या में माँ भगवती की आरती। Hotel The Grand Palace, luxury deluxe room, feel the comfort, indoor dormitory hall, banquet hall, conference hall, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।